हो लाखों सलाम उस आका पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। आप नारा भालो आछिन। अल्हम्दुलिल्लाह आज इकट्ठे हुए हैं हम लोग सिर्फ अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के उन्वान से। मजलिस अहरार इस्लाम सूबा बिहार के सदर जनाब मुजाहिद हबीबी साहब, उनका इसरार था और इनकी बात को रद्द नहीं किया जा सकता था, तो इमदादुल भाई की मोहब्बतों की वजह से आज आप हजरात के दरमियान आना हुआ है। मुझसे पहले जनाब हमारे असद आदमी साहब ने ईमान ताज़ा कर दिया। अल्लाह इस जवान को मज़ीद हिम्मत अता फरमाए और मज़ीद इनकी आवाज़ के अंदर अल्लाह मज़ीद बरकत अता फरमाए। खाना काबा में बैतुल्लाह के बाहर एक दरख्त है, उस दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांधा हुआ है। अबू जहल, उतबा, वलीद, अबू लहब, उमैया, ये सब लोग अम्मार बिन यासिर को मार रहे हैं। क्या बात है भाई, अम्मार बिन यासिर ने क्या गुनाह कर दिया? भाई अम्मार बिन यासिर गुलाम है, इसने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया है। इतनी देर में वहां से सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मालिक था उमैया, वो गुजरा। तो अरब में रवाज था कि मालिक के पीछे पीछे नौकर भी चलते थे। तो जब वो अब्दुल्ला बिन जिदान ने और उतबा ने देखा कि उमैया जा रहा है तो उन्होंने आवाज मार के बुलाया, क्योंकि उमैया उन बदमाशों में शामिल है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नौज़ुबिल्लाह बदतरीन दुश्मन हैं। और उन्होंने उमैया को आवाज मार के ये कहा कि ये जो तुम्हारा गुलाम है ना बिलाल, ये हट्टा कट्टा है, हबशी है, ये जानदार भी है, इसका कद बड़ा लंबा चौड़ा है। ये अम्मार बिन यासिर को हमने पकड़ा, ये मुसलमान हो गया, हम सुबह से मार रहे हैं, ये कलमा नहीं छोड़ता। तुम अपने गुलाम को बोलो वो दुर्रा उठा के इसकी खाल उधेड़े, शायद बिलाल के मारने से ये मान जाए। अब जब उमैया को ये बात कुफारे मक्का ने कही तो उसने फौरन अपने गुलाम हज़रत बिलाल को कहा कि बिलाल ये दुर्रा उठाओ, अम्मार बिन यासिर को मारो। अब यहाँ जो बात है समझने की, अम्मार बिन यासिर कहते हैं कि मैं भी मुसलमान था, मेरा दुश्मन को पता लग गया, बिलाल भी मुसलमान है, ये अभी तक किसी को पता नहीं है। फरमाते मेरे दिल ने कहा कि बिलाल खुदा के लिए तुम मुझे अगर 2-4 दुर्रे मार दो तो तुम्हारी जान बची रहेगी, अगर खुदा न खास्ता तुम अड़ गए तो ये तुम्हें भी ना मारने लगे। और उधर हज़रत बिलाल भी उमैया की, हज़रत बिलाल भी अम्मार बिन यासिर की आंखें देख के समझ गए। आशिक तो आशिक का इशारा समझता है ना, अम्मार बिन यासिर का इशारा समझ गए बिलाल। उमैया ने कहा मारो, तो सैयदना बिलाल आगे बढ़े, उन्हें दुर्रा उठाया। अम्मार बिन यासिर ने बहुत आहिस्ता आवाज में कहा यार चंद दुर्रे मार दे, कोई बात नहीं। बिलाल ने दुर्रा उठाया, तेज तेज दुर्रा घुमाने लगे। एक दफा अम्मार बिन यासिर को देखा और फिर जिधर अबू जहल खड़ा है, उतबा खड़ा है, वलीद खड़ा है, अब्दुल्ला बिन जिदान खड़ा है, उमैया खड़ा है, अबू लहब के बेटे खड़े हैं, दुर्रा उठा के पूरी ताकत से अबू जहल के मुंह पर मारा। फरमाया तू क्या समझता है कि अम्मार अकेला है, मैं बिलाल भी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। जिंदाबाद। यानी बात समझ आई, यानी सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 1450 साल पहले ये बात तय कर दी कि जो ईमान वाले होंगे वो अंदर से और बाहर से दोनों सूरतों में ईमान वाले होंगे। जो अंदर से अपने आप को ईमान वाला कहता है और
से दोगलापन करता है वो सब कुछ हो सकता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम नहीं हो सकता है। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना रोजाना मक्के की गलियों में जब चलते हैं ना तो जोर जोर से क्या कहते हैं, अल्लाह समद, अल्लाह समद, जोर जोर से नारे लगाते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने कहा एक दिन, यार बिलाल तू रोज जोर जोर से नारा लगाता है, ये रोज तुझे मारते हैं, तो अगर तू आहिस्ता कह लेगा। फरमाने लगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक को सैयदना बिलाल के मेरे शेख, जब तक मैं अल्लाह का नाम रसूलुल्लाह का नाम बुलंदी से ना लूं और जब तक ये मुझे मारे ना तब तक तो लुत्फ आता ही नहीं है। एक दिन पहुंचे घर शाम को, घर पहुंचे शाम को, अम्मा ने कहा बिलाल को, कहने लगी बेटा मैं ये चाहती हूं कि तू और मैं मक्का छोड़ के कहीं और चले। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने माँ से ये बात जब सुनी ना, थे तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिक ना, रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता थे, तो अपने दोनों हाथों से माँ के कंधे पकड़ लिए, बड़े प्यार से कहने लगे, अम्मा सच सच बता तुझे ये बात समझाई किसने है। फरमाया सच्ची बता कि ये बात किसने समझाई है आपको। फरमाया मैं तो अपनी माँ को जानता हूँ, मैं तो काली माँ का बेटा हूँ, मैं हबशी हूँ, मैं गरीब हूँ। हिजरत तो वो कर सकता है जिसके पास माल हो, दौलत हो, सवारी हो, दूसरे शहर में रिश्तेदार हो, हमारे पास तो अम्मा कुछ भी नहीं। तुम्हारे दिल में ये बात आई तो आई कैसे। तो उनकी माँ ने जो बात कही ना वो आबे ज़र से लिखने के काबिल है, और फिर उसका जवाब में जो बिलाल ने कहा वो आज हमारा जवाब है पूरी दुनिया की इस्लाम दुश्मन ताकतों के लिए। क्या कहा अम्मा ने जब बिलाल ने ज्यादा इसरार किया, फरमाने लगे बेटा बिलाल आज मक्के का जो गवर्नर है ना अबू जहल, वो हमारी कुटिया पर आया था, हमारी झोंपड़ी पर आया था, और उसके साथ उतबा भी था, उसके साथ वलीद भी था, अब्दुल्ला बिन जिदान भी था, अबू लहब भी था। अरे मक्के के बड़े बड़े चौधरी, मेरे बच्चे मक्के के बड़े बड़े चौधरी आज इकट्ठे होके हमारी इस टूटी झोंपड़ी पर आए, और सब ने बड़ी मिन्नत के साथ, बड़ी समाजत के साथ, बड़ी आहिस्ता आवाज में ये गुजारिश की है मुझसे कि बिलाल की अम्मी तू इसको ले जा यहाँ से, हम तो इसके नारों से तंग आ गए, हम इसकी रोज की तौहीद की सदाओं से तंग आ गए। जब बिलाल ने यह बात सुनी ना तो अपनी माँ के फिर दोनों कंधों को पकड़ा और फिर बड़ी बुलंद आवाज से कहा, अम्मा जी हम कामयाब हो गए, खुदा की कसम जो लोग कल तक हमको इंसान तस्लीम नहीं करते थे उन्होंने आज मेरी माँ के आगे घुटने टेक कर इस बात का ऐलान कर दिया है कि कायनात में अगर कोई सच्चा नबी है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। फरमाया दुश्मन ने हमारी ताकत को तस्लीम कर लिया, इस बात को कि ये पक्के अकीदे के लोग हैं, इनके अकायद को हिलाया नहीं जा सकता। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में मेंबर के ऊपर बैठे हुए हैं और नबी अलैहिस्सलाम ने मुस्लिमा कज़्ज़ाब को एक खत लिखा है, उसका जवाब लेके जाना है। तो नबी ने अलैहिस्सलाम ने मेंबर रसूल से आवाज़ लगाई, कौन है जो मेरा ये खत ले जाए। एक सहाबी खजूरें बेचते हैं, खजूरों की छाबड़ी सर पर है, मस्जिद नबी में आके बैठे, भूख लगी हुई है, चंद खजूरें मुंह में डाली। जब रसूलुल्लाह ने कहा ना कौन है जो मेरा खत लेके जाए, ये हड़बड़ा के उठे सैयदना हबीब बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इतनी हड़बड़ा के उठे कि मुंह में से 2 खजूरें गिरी। सहाबा हंसने लगे कि हबीब इतनी ज़्यादा तेज़ी है कि तुम रसूलुल्लाह की बात पर लब्बैक कहने के लिए उठ गए। फरमाया अगर मेरे खजूरें खाते खाते कोई और ये बाजी ले जाता तो। अल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं अपने नबी का पैगाम लेकर जाऊं मुस्लिमा कज़्ज़ाब के दरबार में। और फरमाते हैं कि ये बिल्कुल गरीब साहबी थे, पाँव में
जूती नहीं थी, कपड़े फटे हुए थे, लेकिन जब फरमाने रसूल हाथ में आया, जब घोड़े पर बैठे नेजा लेके इस तरह चले जैसे कोई सिपह सलार चलता है, और मुस्लिमा कज़्ज़ाब के जब उसके दरबार के अंदर पहुंचे, उसके कालीन में अपना नेजा गाड़ा और फिर अपना खत जब नबी अलैहि सलाम का पेश करने लगे, तो उस मगरूर बादशाह ने, उस झूठे नबी ने एक बात कही। उसने कहा, नौज़ुबिल्लाह, मैं ये खत नहीं पकड़ूंगा, तुम लेके आए हो, तुम ही पढ़ के सुना दो। अब फिर देखो इन्होंने क्या किया, उस खत को खोला, उसमें लिखा था, ये खत है अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से मुस्लिमा कज़्ज़ाब के नाम। अभी जब इतना ही पढ़ा, बादशाह को गुस्सा आ गया। क्यों? कज़्ज़ाब तो बेईमान को कहते हैं, कज़्ज़ाब तो झूठे को कहते हैं। पूरे दरबार में उसकी बेइज्जती हो गई थी। उसने हजरत हबीब बिन ज़ैद से कहा, अपने लफ्ज वापस लो। फरमाया, ये मेरे लफ्ज नहीं हैं, ये रसूलुल्लाह के लफ्ज हैं, और रसूलुल्लाह जो कह देते हैं वो पत्थर पर लकीर है, क़यामत आ सकती है, फरमाने रसूल को तब्दील नहीं। अल्लाह अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर उसने कहा कि तुझे डर नहीं लगता कि दुश्मन के महल में खड़ा है, दुश्मन के दरबार में खड़ा है, डर नहीं लगता? फरमाया, नहीं नहीं, जब रसूलुल्लाह ने मुझे कहा ना ये खत लेके जाओ, मेरे 5-7 छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे तो अल्लाह के नबी के इश्क में उनकी याद भी ना आई, तो मुझे अपने आप से डराना चाहता है। चुनांचे वहां पर फौरन जल्लाद को बुलाया गया। हबीब बिन ज़ैद का एक हाथ काटा। फिर मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने पूछा, अब डर लगता है? फरमाया, तेरी गलत फहमी है। दूसरा हाथ काटा। फरमाया, अब डर लगता है? फरमाया, तुझे कुछ गलत फहमी हो गई। फिर दोनों हाथ कंधों से काटे, पूछा, डर लगता है? फरमाया, तुम्हें गलत फहमी है। फिर दोनों पांव की उंगलियां काटी, पैर काटे, घुटने काटे, जब बिल्कुल जमीन पर गिर गए, गर्दन पर छुरी रखी। फरमाया, कज़्ज़ाब, एक बात याद रख ले कि कायनात में जिस भी इंसान ने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया हो, उसको अपनी मौत से डर नहीं लगता। नारे तकबीर, नारे तकबीर। शेर पंजाब हजरत मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा में जा रहे हैं। एक बूढ़ी औरत खड़ी है अपना सामान लिए हुए। अब उस बूढ़ी औरत ने मक्के से दूर चंद किलोमीटर पर एक गांव में जाना है। एक गठरी उठाती है तो दूसरी नहीं उठती, दूसरी उठाती तो पहली नहीं उठती। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम करीब से गुजरे, पूछा, अम्मा जी मैं ये काम कर दूं? फरमाया, हाँ बेटा, इससे अच्छा क्या होगा? अंधा क्या चाहता है? 2 आंखें। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों गठरियां उठाई, उस माँ के साथ चल पड़े। सारे रास्ते वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुराई करती है, नबी अलैहिस्सलाम उसकी बातें सुनते हैं। उस गाँव में पहुंचे जिस गाँव में उसको जाना था, उस घर में पहुंचे जहां सामान उतारना था, सामान उतार दिया, रख दिया। उस औरत ने फिर पूछा नबी अलैहिस्सलाम से, सुनो मुसलमानों, उस औरत ने पूछा था नबी अलैहिस्सलाम से, ए नौजवान, आपका नाम क्या है? मैं उम्मुल कुर्रा को छोड़ के आई हूँ। मक्का उम्मुल कुर्रा है, पूरी दुनिया का सबसे पहला शहर है, इज्जत वाला शहर है, और मैं तो छोड़ के आ गई अपना दीन बचाने की वजह से। आप मुझे बता दो आपका नाम क्या है, ताकि जब कोई लोग मुझे पूछें मक्का क्यों छोड़ा, अगर मैं ये कहूँगी कि अपना दीन बचाने के लिए छोड़ा, तो ये भी कहूँगी कि उस शहर में ऐसे लोग भी हैं जो एक बूढ़ी माँ की मदद बिला गर्ज करते हैं। प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था पता है? नहीं पता होगा। पता है आपको प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था? नहीं पता होगा। पूछो क्यों नहीं पता होगा मुजाहिद हबीबी साहब? क्योंकि इनके मौलवी की तनख्वाह 5,000 10,000 से ज्यादा नहीं है। अल्लाह, दुखते रगों पे हाथ रखा है शेख आपने, इसलिए आपको नहीं पता कि उस बुढ़िया ने क्या कहा। सुनो दोस्तों, उस बुढ़िया ने कहा, मुझे अपना नाम बताएं। प्यारे पैगंबर ने कहा, नहीं नहीं अम्मा जी, नाम में क्या रखा है, काम हो गया, बात खत्म।
यहाँ तो जब तक हम जैसे गुनहगारों के नारे ना लगवाओ, आने वालों का नाक ऊंचा नीचा हो जाए। हम तो उस हद तक जमीन पर गिरे हुए हैं। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अम्मा नाम में क्या रखा है, काम हो गया, बात को खत्म कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो क्या कहते हैं इमाम बुखारी। नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े। अम्मा ने फिर पूछा, ए नौजवान, खुदा के लिए अपना नाम बता के जाओ। फरमाया, नहीं नहीं, काम हो गया, नाम में कुछ नहीं रखा। वो दौड़ के पीछे आई, रसूलुल्लाह का दामन पकड़ा, कहने लगी, ये कैसे हो सकता है कि तुम मेरे मोहसिन हो, मेरी मदद की है, मैं कैसे कभी याद करना होगा। फिर प्यारे पैगंबर ने तीसरी बार पूछने पर फरमाया था, अम्मा जी, वो सारे रास्ते जिस मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बुराई करते आई हो, मैं वही मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमाए किराम। सुनो उस बुढ़िया ने फिर क्या कहा। कहने लगी, फिर मेरी भी पूरी बात सुनते जाइए। कहने लगी, जब मैंने मक्का छोड़ा, मुझे लोगों ने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई देख ले तो उस पर जादू हो जाता है, वो उनका हो जाता है। मैं इसीलिए तो मक्का छोड़ के आई थी। खुदा की कसम, आपका किरदार ये कहता है कि अगर कोई आपको देख ले तो वो सबसे पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले। तो कहने लगी, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह, अब मैंने आपको देख लिया, मुझे आप अपनी गुलामी के अंदर कबूल। एक बंदा मक्के से चंद किलोमीटर के गांव से आया है, ऊंट लेके बाजार में बेचने के लिए। अब उसके ऊंट एक चौधरी साहब ने खरीद लिए। वो पैसे लेने जाता है तो कहता है कल दूंगा, कल जाता है कहा परसों दूंगा, परसों क्या कहता है नरसों दूंगा। अब मक्का छोटी सी बस्ती है, वो मुसाफिर परेशान हो गया। आखिर वो एक दिन मक्के में बैतुल्ला में गया। बैतुल्ला उस वक्त भी मक्के के चौधरियों का दफ्तर था। बैतुल्ला में गया तो उसने देखा एक तरफ सारे चौधरी बैठे हैं। कौन? उमैया बैठा हुआ है, उसके साथ अबू लहब बैठा है, उसके साथ अब्दुल्ला बिन जिदान बैठा है, उसके साथ वलीद बैठा है। उसने उन लोगों को जाके कहा कि देखो जी, मैं मक्के के करीब से एक बस्ती से आया, मैंने अपने ऊंट बेचे और यहाँ एक बंदे को बेचे, मेरे पैसे नहीं देता। तो चौधरियों ने उसे कहा, अरे ये भी कोई बड़ी बात है, हमसे बड़ा कौन है मक्के में? तो उन्होंने कहा, नाम बताओ, पैसे तो अभी दिलवा देंगे। उस गरीब आदमी ने जब उनको बताया कि पैसे जिसने दबा रखे हैं उसका नाम अबू जहल है, तो वो सारे चौधरी हंसने लगे कि ये तो हमारे ही सरदार की बात कर रहा है, अल्लाह, ये तो हमारे ही प्रधान की बात कर रहा है। उसका मजाक उड़ाने लगे। अचानक मजाक उड़ाते उड़ाते उमैया के जहन में एक बदमाशी आई। उसने उस बंदे को कहा, कहता वो बैतुल्ला के साथ टेक लगा कर देखते हो, वो एक शख्स बैठे हैं, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे बैतुल्ला से टेक लगा के। पता आपको ये भी नहीं होगा, अल्लाह अल्लाह नहीं पता होगा मौलाना इनको जी, क्योंकि यहाँ तो बस फतवा दे दो, फतवा ले लो। हाँ जी, जिंदाबाद मुर्दाबाद। पता ये भी नहीं होगा आपको। तो उस बंदे को उमैया ने कहा कि वो देखो जो बैठे हैं ना, वो तुम्हारे पैसे। और जब उसने ये बात कही ना तो सारे हंसने लगे। अब वो मरता क्या नहीं करता, कहने लगा मैं सोचता हूँ कि ये मुझे रास्ता भी बताते हैं, मेरा मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन जब इन्होंने बताया तो वो गया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब उसने देखा ना, आपको पता है जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जिन लोगों ने देखा नहीं होता था, जो पहली बार देखते थे, वो रसूलुल्लाह का नाम नहीं जानते थे, तो वो क्या नाम रखते थे रसूलुल्लाह का? पता है आपको? ये भी नहीं पता होगा। उम्मे माबद का नाम सुना है? वो भी शायद कईयों ने नहीं सुना होगा। उम्मे माबद ने रसूलुल्लाह का हुस्न, रसूलुल्लाह का चेहरा, रसूलुल्लाह की जुल्फें, रसूलुल्लाह की आंखें, रसूलुल्लाह की कंधे, रसूलुल्लाह की उंगलियां, रसूलुल्लाह की चाल, रसूलुल्लाह की छाती, रसूलुल्लाह की मोहर, रसूलुल्लाह के लिबास का जिक्र किया। ये भी नहीं पता होगा क्योंकि हमने मौलवी को सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ाने तक रखा है, इसके आगे दीन हमारे पास है। अल्लाह अकबर।
वो जब गया नबी अलैहिस्सलाम के पास तो उसने अपने पास से नाम रख लिया प्यारी सूरत वाले। नबी अलैहिस्सलाम को जिन लोगों ने पहले देखा नाम नहीं जानते तो क्या कहते थे? खूबसूरत शक्ल वाले, प्यारी सूरत वाले। फरमाने लगे, वो बंदा कहता है मैंने रसूलुल्लाह को प्यारी सूरत वालों को देखा तो रसूलुल्लाह ने जो दो बातें पहले कही ना, वो कहता मेरी आंखों में आंसू आ गए। रसूलुल्लाह ने जब मुझे देखा फरमाया मुझे तो तुम परेशान हाल लगते हो और भूखे भी लगते हो। अकबर। सुनो मुसलमानों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वो बात जब वो कहता है, जब रसूलुल्लाह ने ये बात मुझे कही ना, मेरी आंखों से आंसू आ गए कि मैं वाकई परेशान भी हूँ, भूखा भी हूँ। बैठे जब उनके पास प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा और फरमाया परेशानी बाद में सुनेंगे, पहले तुम हमारे घर चलो, हम तुम्हें कुछ खिलाएंगे, कुछ पिलाएंगे, उसके बाद फिर तुम्हारी जरूरत सुनेंगे। अकबर, अल्लाह अकबर। नबी अलैहिस्सलाम घर ले गए। पढ़िए इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह को, खोलिए कभी इमाम बुखारी को, देखें कभी इमाम अबू दाऊद को, क्या फरमाया, क्या लिखा है। नबी अलैहिस्सलाम घर ले गए, खाना खिलाया, हाथ मुंह धुलवाया, अच्छी खजूरें खिलाई, दूध पिलाया और जब ये पूछा आप बता किस काम से आए हो, क्यों परेशान लगते हो, उस बंदे ने कहा कि मेरे प्यारी सूरत वाले, यहाँ पर एक चौधरी है, उसको मैंने ऊँट बेचे, उसने मेरा माल रख लिया, पैसे नहीं देता। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या नाम है उसका? तो उसने कहा जी उसका नाम अबू जहल है। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा, हालांकि अबू जहल इस उम्मत का फिरौन है। अल्लाह। रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरी उम्मत का जो फिरौन है अबू जहल है, इसने उस फिरौन से बढ़कर नबूवत को तकलीफ पहुंचाई। अबू जहल पावर में है, अबू जहल गवर्नर है उस दौर का। नबी अलैहिस्सलाम को जब उस बंदे ने कहा ना जी अबू जहल ने पैसे मारे हैं, उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चलो हम तुम्हारे पैसे अबू जहल से दिलवा। अल्लाहु अकबर। फिर पता लगा गरीब के साथ चल के जाना, उसके पैसे निकलवाना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसका हाथ पकड़ा। उधर उमैया ने क्या किया, उमैया ने एक जासूस भेजा, पीछे पीछे जाओ, क्योंकि उमैया का भी ये ईमान है। क्या उस बदबख्त का ईमान? कहता ये कैसे हो सकता है कि कोई मोहम्मद अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर जाए और उसकी फरियाद ना सुनी जाए। रसूलुल्लाह जाएंगे अबू जहल की बासपुरसी के लिए। और उसने क्यों भेजा जासूस कि अबू जहल की और रसूलुल्लाह की लगती है। जब रसूलुल्लाह अबू जहल की कोठी पे जाएंगे, नौजुबिल्लाह लड़ाई होगी, अबू जहल कत्ल के बहाने ढूंढता है, इससे अच्छा बहाना क्या होगा कि खुद चल के आ गए हैं। और उसने जासूस को कहा कि जब रसूलुल्लाह जाएं और वहां जो कुछ हो हमें बताना, हम भी आके तमाशा देखेंगे। रसूलुल्लाह चल पड़े, उस बंदे का हाथ में पकड़ा हुआ है। अबू जहल का दरवाजा खटखटाया, अबू जहल निकल के बाहर आया। प्यारे पैगंबर ने कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू जहल को डांट के और फरमाया बदमाश बना फिरता है, चौधरी बना फिरता है, गरीबों के पैसे मारता है, जल्दी इसकी रकम ला। अल्लाह। अब जब जो डांटा है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अबू जहल भीगी बिल्ली की तरह अंदर गया, सारे पैसे थैले में डाल के लाया। वो जासूस खड़ा देख रहा है, उसने जाके उमैया को कहा वो तुम्हारा चौधरी तो डर गया, क्या बात, वो तुम्हारा गवर्नर डर गया रसूलुल्लाह से, वो सारे पैसे दे दिए उसने। उमैया दौड़ा दौड़ा, इधर क्या हुआ? नबी अलैहिस्सलाम को जब दौलत पकड़ाई, उस बंदे के पैसे पकड़ाए, रसूलुल्लाह ने उस बंदे को दिए। जब चंद कदम चले, कुर्बान जाऊं प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, क्या कहते हैं उस बंदे से? फरमाने लगे अब तेरा काम हो गया है, अगर अब तू इजाजत दे दे मैं वापस चला जाऊं। क्या बात है, खुद ही करम करें और खुद ही भीख दें, खुद ही कहें मंगते का भला हो। नारे तकबीर। खुद ही भीख दे, खुद ही कहें मंगते का भला हो। उसको कह रहे हैं कि इजाजत है मैं जाऊं। उस बंदे को किसी ने बता दिया था ये प्यारे पैगंबर हैं। उसने रसूलुल्लाह का दामन पकड़ लिया, फरमाया या रसूलुल्लाह आया तो जाने के लिए था, लेकिन अब आपसे वाबस्ता हो गया हूं, आपको छोड़ के नहीं जा सकता।
ये है उधर उधर उमैया पहुंच गया अबू जहल के पास। ओ ये तूने क्या कर दिया? पैसे दे दिए, माफी मांग ली, घुटने टेक दिए। अबू जहल के पसीने पसीने उतरे हुए। उमैया ने पूछा हुआ क्या था? क्या नबी अलैहिस्सलाम के साथ कोई फौज आ गई थी? क्या उन्होंने तलवार निकाल ली थी? और उसको फिर अबू जहल ने बताया, उमैया जब रसूलुल्लाह ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला तो नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एक बहुत बड़ा अज़दहा मुंह खोले हुए खड़ा था। और मेरा यकीन था कि अबू जहल आज अगर नबूवत का कहना नहीं माना तो ये तुझे जिंदा निकल देगा। फरमाया रसूलुल्लाह का कहना तो ही माना, मैं तो अपनी जान बचा के आया हूँ। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में जब गए, भाई मेरे पास मसले मसाइल नहीं, आपको पहले बता दूं, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम, उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि हमारा ईमान है, आज जहाँ हम बैठे हमारे पास जो इज्जत है, ये जो हम अपने आप को कहते हैं खान साहब, अंसारी साहब, मीर साहब, डार साहब, चौधरी साहब, ये सब किसने अता फरमाई? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अता फरमाई। बेशक प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा जब नए नए पहुंचे, आपको 3-4 ऐसे वाक़यात सुना के इजाजत लेना चाहूंगा ताकि आपको यह एहसास हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह हमसे चाहते क्या है, नबी अलैहिस्सलाम का ईमान क्या है, नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तर्जुमानी कैसे की। जब हिजरत पर जाना था ना, हिजरत पर जब जाना था नबी अलैहिस्सलाम ने, तो बैतुल्लाह के दरवाजे पर गए। उस्मान बिन तलहा के पास बैतुल्लाह की चाबी है। उन्होंने फरमाया, ए इब्ने तलहा जरा बैतुल्लाह का दरवाजा खोलना, मैं 2 नफिल पढ़ना चाहता हूँ। फरमाया 2 नफिल पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह माफ फरमाए, चाबी बिरदार ने कहा कि अगर मक्के का कोई बच्चा भी आ जाए तो मैं बैतुल्लाह का दरवाजा खोल दूंगा, आपके लिए नहीं खोलूंगा। सुनो मुसलमानों, गैरत वाला नबी है हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गैरत वाले नबी हैं। मिन्नत नहीं की बल्कि अपना ये हाथ उठाया, उस्मान बिन तलहा के कंधे पर थपकी मारकर क्या फरमाया? फरमाया इब्ने तलहा, एक वक्त आएगा ये चाबी हम तुमसे ले लेंगे। गैरत की बात इसको कहते हैं। फरमाया एक वक्त आएगा कि ये चाबी हम तुमसे ले लेंगे, ये चाबी। और नबी अलैहिस्सलाम फिर बैतुल्लाह के अंदर नहीं गए, 2 नफिल पढ़े और वापस आ गए। हिजरत के वाक़यात बड़े तवील हैं, लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम मदीने में नए नए पहुंचे थे ना, तो रसूलुल्लाह के 2 सेक्रेटरी हैं जो बिल्कुल करीबी हैं। एक सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दूसरे सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अल्लाहु अकबर। एक दिन सुबह सैयदना बिलाल को कहा, एक ज़रूरी मीटिंग से कहीं जाना है, ज़रूरी काम से जाना है, तुम दोनों तहज्जुद के वक्त तैयार रहो, फ़ौरन नमाज के बाद फजर के वक्त बाहर चलेंगे, किसी के साथ मुलाकात तय है, कोई मामला है उसको हल करना है। नबी अलैहिस्सलाम नमाज के फ़ौरन बाद चल पड़े। अभी नए नए मदीना मुनव्वरा में आए हैं, चंद गलियाँ गुजरी, एक गली की नुक्कड़ पे सुनसान जगह पर एक बूढ़ी अम्मा रो रही है। नबी अलैहिस्सलाम ने अपने कदम मुबारक रोक दिए, सैयदना बिलाल को पूछा, फरमाया इस अम्मा से पूछो ना रोती क्यों है। अल्लाहु अकबर। पूछो ना रोती क्यों है। तो नबी अलैहिस्सलाम को अबू हुरैरा ने कहा, या रसूलल्लाह आप तो कहते थे जरूरी काम से जाना है, अब पहले इसके रोने की वजह पूछें। फरमाया हाँ पूछो, क्योंकि अब इस बुढ़िया के आंसू पूछने से ज्यादा और कोई जरूरी काम नहीं है। अब उस बूढ़ी अम्मा को पूछा, सैयदना बिलाल से रोती क्यों है? कहने लगी जी मैं गुलाम हूँ, तेल लेने के लिए आई थी, मालिक ने भेजा था, तेल खरीदा, बूढ़ी औरत हूँ, पैर में ठोकर लगी, बर्तन गिर गया, जमीन में तेल गिर गया, बर्तन टूट गया।
नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत बिलाल को कहा घर पे जाओ जल्दी और वापस आओ, तेल के लिए बर्तन लाओ, तेल खरीद के लाओ। लेकिन इसके दरमियान मुजाहिद हबीबी साहब और तमाम उलमा, आपको एक बात समझा दूं, ये हमारा ईमान है। अगर रसूलुल्लाह उस जमीन को कहते तेल वापस दो, देती के नहीं देती भाई? देती, बेशक दे देती के नहीं? दे देती। लेकिन हमें सिखाना था कि अगर कोई बूढ़ा, अगर कोई मजलूम तुम्हारी मदद के लिए आए तो फिर करामत का इंतजार नहीं करना, अपने पैसे लगा के उसकी मदद। अल्लाहु अकबर। लेकिन इसके बाद, इसके साथ साथ एक बड़ी ज़रूरी बात याद आ गई, वो आपको मैं समझाऊं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक, इमाम अबू हनीफा से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक जितने इमाम गुजरे हैं, किसी ने भी नऊज़ बिल्लाह कभी ये बहस नहीं की कि नबी अलैहिस्सलाम के पास क्या था क्या नहीं था। हमारी बदबख्ती है, सुनो मेरा लफ्ज ध्यान से, ये हमारी बदबख्ती है नऊज़ बिल्लाह। हम इस बात पर बहस करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के पास इल्मे गैब था कि नहीं था। एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर है कि नहीं, ये डॉक्टर बताएगा। एक इंजीनियर अच्छा इंजीनियर है कि नहीं, ये इंजीनियर बताएगा। एक सियासतदान अच्छा सियासतदान है कि नहीं, एक सियासतदान बताएगा। एक नबी के पास क्या है, ये सिर्फ नबी बता सकता है, कोई मौलवी मुल्ला नहीं बता सकता। बेशक हर चीज का एक दायरा होता है। सुनो मुसलमानों, ये ईमान बचाने की बात बीच में कर रहा हूं। हर चीज का एक दायरा, एक औकात होती है। एक थानेदार होता है, SHO, उसका एरिया होता है। एक DC होता है, उसका भी एरिया होता है। मुख्यमंत्री होता है, उसका भी एरिया होता है। बेशक कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाए, उसका भी एक दायरा होता है। हर बंदा अपने दायरे से बाहर की बात नहीं करता। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने क्या कुछ अता फरमाया, ये हमारी औकात से ऊपर की बात है। क्या बात है? जो बंदा इस बात में नऊज़ बिल्लाह बहस करता है अपने मसलक में, किसी और मसलक को नीचा दिखाने के लिए, खुदा की कसम ये बहस उसको जहन्नुम के दहाने पर ले जाएगी। रसूलुल्लाह की जो अजमत है वो अल्लाह ही जानते हैं। इस मामले में बहस करना हराम है। अल्लाह। अब नबी अलैहिस्सलाम चाहते वो तेल दे देती, जमीन नहीं भाई। बेशक आपको ये भी नहीं पता होगा, एक बद्दू आया, उस बद्दू ने आके कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं। बद्दू समझते हैं ना, देहाती उजड़ आदमी जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, वो आया, उसने आके कहा कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूँ। कहने लगा नहीं नहीं ऐसे नहीं मानूंगा। वो गाछ आए, वहां से उखड़ के आपको आके कहे कि आपको सलाम करता हूं तो मैं आपको मान लूंगा। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था। प्यारे पैगंबर ने फरमाया अब हम उस गाछ को बुलाने जाएं, तुम ही उस जाके दरख्त को कह दो कि तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह बुलाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये है मतलब। और फिर वो दरख्त उखड़ा अपनी जगह से और घसीटता हुआ रसूलुल्लाह के सामने आया, सलाम पेश किया मोहम्मद रसूलुल्लाह को। और फिर इससे आगे कमाल की बात बताऊं, इमाम सयूती ने लिखा है, साहिब तबकात ने लिखा है, वो अल्लाह के हुक्म से वापस गया और जमीन के जिस मिट्टी से जो जो जड़ निकली थी वापस वहीं पे वस्त हुई, ताकि कल को कोई छोरा ये ना कहे कि आंधी से दरख्त उखड़ा था। जिस तरह चल के आया उसी तरह वापस चल के उस जगह पे वस्त। अल्लाह अकबर, अल्लाह, ये इश्क है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनातुल मुनव्वरा में अपनी मस्जिद में बैठे हुए हैं। एक लड़की जो है उसको साहबा ने गिरफ्तार किया, शहजादी है, इमाम हजरत हातिम ताई की बेटी। हातिम ताई का नाम सुना आपने? आज भी कोई ज्यादा पैसे बांटे तो हम उसको हातिम ताई कह देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा से कहीं पे वो शहजादी लड़ पड़ी तो सहाबियात ने उसके हाथ बांध लिए, उसको जब दरबार रिसालत में पेश करने लगे। सुनो मुसलमानों, ये बात भी नहीं पता होगी, जब उसको पेश करने लगे प्यारे पैगंबर ने दूर से देखा कि एक बेटी आ रही है और वो बेटी क्या कहती है कि मैं हातिम की बेटी हूँ और मैं सोच के गई थी कि मुझे क्यों पकड़ा,
मैं जाके नौजुबिल्लाह ऐसे सवाल करूंगी कि मेरा जवाब नहीं आएगा। वो ये तरह तरह के सवाल सोच रही है। इधर रसूलुल्लाह ने जब दूर से देखा, अपने एक सहाबी को कहा, अपनी रहमत वाली चादर उतारी। अल्लाह अकबर। कौन सी चादर? रहमत वाली। पता कैसे बनी रहमत वाली? ये भी नहीं पता ना? पता इसलिए नहीं है तुम मौलवी को पूरे पैसे नहीं देते हो तनख्वाह के। अपनी बात नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छी क्लास। जो 5 वक्त के इमाम है, कितनी तनख्वाह है यहाँ मौलवी की जी? 5000। 10,000। ड्राइवर की तनख्वाह कितनी होती है? 25,000। मजदूर दिन में कितनी दिहाड़ी लेता है? 500। वो 500। मौलवी की दिहाड़ी 250। अगर एक कटोरी चुल्लू भर पानी में आप डूब सकते हैं तो जरूर कोशिश कीजिए उसमें डूबने की। अल्लाह। जितने भी मस्जिदों के प्रधान हैं, सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, अगर कोशिश करें उस पानी में आप डूब सकते हैं तो। क्योंकि ये बातें औलमा ने बतानी है। औलमा तब बताएंगे जब वो अपने माश से आजाद हो जाएंगे, जब बीवी बच्चों की परवरिश से बेपरवाह होंगे। अब तुमने मौलवी को इतना हदिया देना ही नहीं कि वो सुबह शाम बुखारी खोल के तुम्हें सीरतुन नबी के वाक़यात सुना दे। तुम्हें तो फतवा चाहिए, वो भी अपने भाई के खिलाफ। फतवा चाहिए अपने चचा के खिलाफ। फतवा चाहिए अपनी कमेटी के खिलाफ। जिंदाबाद जिंदाबाद। फतवा चाहिए ना जी। अच्छा, फतवा भी किसके खिलाफ चाहिए? अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ। इस्लाम के खिलाफ अगर कोई कुछ कह दे तो कोई फतवा नहीं देगा और कोई फतवा मांगने भी नहीं जाएगा। ये जो हमने इस्लाम का बंटाधार किया हुआ है, हम उस इस्लाम से हजारों मील दूर आ गए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन है। पता ही नहीं कि इस्लाम है क्या। सुनो, उस बेटी को जब रसूलुल्लाह ने देखा, अपनी रहमत वाली चादर उतारी। कौन सी रहमत वाली चादर पता है भाई? नबी अलैहिस्सलाम ने जब मेराज पे जाना था, मेराज की जब शब होनी थी, तो जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, अकेले जिब्रील नहीं आए, 70,000 फरिश्ते प्रोटोकॉल में खड़े किए गए। बुर्राक सवारी लगाई गई। तो नबी अलैहिस्सलाम के जब कमरे में जिब्रील दाखिल हुए तो देखा प्यारे पैगंबर सो रहे हैं। उन्होंने अल्लाह से कहा था, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह जी आपका प्यारा नबी सो रहा है, क्या इनको आवाज़ दे के उठाऊं? अल्लाह ने डांट के कहा, खबरदार, मेरे नबी को आवाज़ नहीं देनी, शायद वो आवाज़ ऊंची आवाज़ की वजह से उनको परेशानी हो जाए। फरमाया आवाज़ नहीं देनी। फिर जिब्रील ने पूछा, या अल्लाह दबा दूं, हाथ दबा दूं? अल्लाह ने क्या कहा? और फरमाया नहीं, मेरे नबी को हाथ नहीं लगाना। सारी दुनिया के शायरों ने, हमारे भाई बैठे हैं, क्या नाम आपका? असद आज़मी। असद आज़मी साहब ने नात पढ़ी। सबसे बड़ा एक शायर था हजरत शेख सादी। बेशक। नाते लिखता रहा, फाड़ता रहा, लिखता रहा। कहने लगा उस मुकाम तक नहीं पहुंचा कि रसूलुल्लाह के लिए कहूँ क्या। आखिर एक दिन एक लफ्ज कहा, फरमाया अब मेरी तसल्ली हो गई। फरमाने लगे कि बाद अज खुदा बुजुर्ग तू ही है। फरमाया कि बस इतनी बात समझ आ गई कि अल्लाह के बाद अगर कोई है तो सिर्फ रसूलुल्लाह। बेशक 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 बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नबी अलैहिस्सलाम सो रहे थे। जिब्रील ने कहा कि यार अल्लाह के नबी को हाथ लगाऊं? जिब्रील अमीन को अल्लाह ने कहा नहीं नहीं, मेरे नबी को हाथ नहीं लगा सकते। फिर जिब्रील ने पूछा था, या अल्लाह आवाज़ भी नहीं देनी, हाथ भी नहीं लगाना, करना क्या है? मुसलमानों, नबी की शान देखनी है ना, तो आओ मेराज की रात को उम्मे हानी के उस कमरे में जहाँ नबी अलैहिस्सलाम तन्हा आराम कर रहे थे, जिब्रील को हुक्म हुआ था कि घूम के सामने आओ। अल्लाह जी किस तरफ? फरमाया मेरे नबी के पैरों की तरफ। पैरों की तरफ हो गए। इलाही अब क्या करूं? फरमाया घुटने जमीन पर लगाओ और फिर अपने होंठ रसूलुल्लाह के तलवों से लगा दो। इनकी ठंडक से रसूलुल्लाह की आंख खुलेगी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जो बेटी आई, रसूलुल्लाह ने दूर से देख लिया कि उस बेटी के सर पर दुपट्टा नहीं है। प्यारे पैगंबर ने अपनी रहमत वाली चादर उतारी और एक सहाबी को दी। फरमाया दौड़ के जाओ उस बेटी के सर पर डालो। किसी सहाबी ने कान में छोटी सी बात कही, या रसूलुल्लाह आप
अपनी चादर रहने दीजिए, वो काफिर की बेटी है, दुश्मन की बेटी है, आपकी चादर रहमत वाली चादर है, ताहा वाली चादर, यासीन वाली चादर, मुदस्सिर वाली चादर। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना उस सहाबी से नाराज हुए, फरमाया आज तो कह दिया कि वो दुश्मन की बेटी है, कान खोल के सुन लो, बेटी सिर्फ बेटी होती है, वो अपनी हो या पराई हो, उसके सर पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की चादर। क्या बात। और फिर जब हातिम ताई की बेटी के सर पे रसूलुल्लाह की चादर रखी, कहने लगी शहजादी कि मैं तो रोने लगी, और जब रसूलुल्लाह के करीब पहुंची कहने लगी प्यारे पैगंबर, मैं तो नौज़ुबिल्लाह ये समझ रही थी कि आप मदीने की रियासत के हुक्मरान हैं, लेकिन खुदा की कसम आप तो पूरी दुनिया के दिलों के बादशाह हैं। मेरा ईमान कहता है कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल बन के बेशक। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा था। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तू हातिम की बेटी है, तेरे बाप से अल्लाह राजी था, बता क्या चाहती है। कहने लगी या रसूलल्लाह जितने लोग मेरे साथ पकड़े सबको छोड़ दें। नबी अलैहिस्सलाम ने सबको सवारियां दी, सबको दौलत दी, सबको लिबास दिए, और उस बेटी को इज्जत से रवाना किया ताकि उम्मत को पता लग जाए कि जब बेटी घर पर आए तो उसको खाली वापस नहीं लौटाया जाता। सुने फिर क्या हुआ। हातिम की बेटी वापस पहुंची अपने महल में, उसने जाके अपने भाई अदी भाग गए थे, शहजादे थे, जब जंग हुई भाग गए, ये बहन पकड़ी गई थी। अदी को जाके कहने लगी अदी तू भागता फिरता है, मैं देख के आई हूं, वो हुक्मरान नहीं है, वो दिलों के बादशाह हैं। तो हजरत अदी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही, कहने लगा बहना मैं भी हातिम का बेटा हूं, तू कहती है तो मैं जाऊंगा रसूलुल्लाह के पास, लेकिन सुना है वो अपनी मस्जिद में मिलते हैं, मैं जब मिलूंगा तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम को उनके घर पर मिलूंगा, मैं देखना चाहता हूं कि उनका घर कैसा है, महल कैसा है, उनकी जायदाद कैसी है, रहन सहन कैसा है, ताकि मैं अंदाजा लगा लूं कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो उनका रहन सहन कैसा है। इसके बीच में ये मसला समझते जाओ। कुछ लोग पूछते हैं औलमाए हक कौन है, कुछ लोग ये पूछते हैं औलमाए सू कौन है। अरे औलमाए हक वो हैं जिनके बैंक बैलेंस जीरो है, और औलमाए सू वो हैं जिनके पास जायदादों के अंबार लगे हुए हैं। जो जायदाद के पुजारी होंगे वो औलमाए हक नहीं हो सकते। अच्छा इंकशाफ। नबी अलैहिस्सलाम ने ज़कात दी है हमें, लेकिन खुद कभी ज़कात नहीं दी, क्योंकि दौलत से प्यार किया ही नहीं। जब जो आया अल्लाह के रास्ते के अंदर निछावर कर दिया। अब अदी ने ये अजीब बात कही कि मैं जाऊंगा तो जाके मस्जिद में नहीं उनके घर पे मिलूंगा। अदी फरमाते मैं मदीना मुनव्वरा पहुंचा, मस्जिद में रसूलुल्लाह अपने सहाबा के बीच में बैठे, और जब मैं अंदर दाखिल हुआ प्यारे पैगंबर ने ऐसी बात कही, फरमाया मेरा दिल धक धक करने लगा। फरमाया जब मैं अंदर गया अभी जाके सलाम किया, प्यारे पैगंबर ने कहा अदी वो आजा, तेरा ही इंतजार था। फरमाते मैं कांप गया कि मेरा नाम कैसे पता है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। माना कि इल्मे गैब राज है, लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। है इल्मे गैब सिर्फ अल्लाह के लिए, लेकिन जहां रसूलुल्लाह को चाहिए था अल्लाह ने अता फरमाया उस वक्त। बेशक है तो सिर्फ अल्लाह के लिए। अदी फरमाता मैं घबरा गया जब रसूलुल्लाह ने कहा अदी आजा, तेरा इंतजार था। फरमाया अभी बैठा ही था, चंद लम्हे गुजरे थे, प्यारे पैगंबर ने मेरा हाथ पकड़ा, फरमाया अदी चलना, तेरे साथ घर पे जाके बाकी बात हो। अल्लाह। फरमाते मैं फिर घबराया कि नबी अलैहिस्सलाम ये भी जानते कि मैं तो इनसे घर देखना चाहता हूँ। अदी कहते हैं कि अभी मस्जिद नबवी से बाहर निकले। सुनो मुसलमानों, मस्जिद नबवी से जब बाहर निकले तपती हुई धूप है, एक औरत भागती हुई आई, पगली औरत, सिदरी औरत। जैसे गांव में एक आधा बच्चा पागल होता है ना जी, एक आधा बूढ़ा, एक औरत, कोई ना कोई होता है हर एक गांव में एक दो लोग। तो एक ऐसी औरत जो दिमाग जिसका कम था वो दौड़ती हुई आई, या रसूलुल्लाह रुक जाइए, या रसूलुल्लाह रुक जाइए। नबी अलैहिस्सलाम रुक गए। उसने करीब आके कहा या रसूलुल्लाह मुझे आपसे अलग बात करनी है।
या रसूलल्लाह मुझे आपसे अलग बात करनी है। सुनो पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम का उसवा। आजकल तो मौलवी भी वो घर ढूंढते हैं जहां बढ़िया एसी कूलर लगाओ। अल्लाह अकबर। माफ करना चाहे मैं हूं या कोई और हो, बेशक। आजकल तो हजरत जी को भी मुरीद वो चाहिए जिसके पास हराम के पैसे ज्यादा हो, आराम उससे ज्यादा हो। बेशक। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं। उस पगली औरत ने आके कहा या रसूलुल्लाह मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। वो पैगंबर आजम जिन्होंने 23 साल में इनकलाब बर्पा कर दिया, जिनका वक्त सबसे ज्यादा कीमती था, उन्होंने सब सहाबा को वहीं छोड़ा। उस औरत को कहने लगे हाँ बताओ क्या बात है। कहने लगी या रसूलुल्लाह यहाँ नहीं, थोड़ा साइड पे आइए। प्यारे पैगंबर उसको थोड़ा साइड पे ले गए। उस औरत ने अजीब बात की, कहने लगे या रसूलुल्लाह बैठ जाएं। वो भी रेत पर बैठ गई। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम भी उसके साथ रेत पर बैठ गए। अल्लाह अकबर। अब वो बातें कर रही है। उसने एक शिकायत लगाई, या रसूलल्लाह ये मदीने के बच्चे मुझे पागल पागल कह के छेड़ते हैं, मुझे पत्थर मारते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म जारी कर दिया आज के बाद कोई उसे पागल ना कहे, कोई पत्थर ना मारे। फिर तरह तरह की बातें करती रही। जब काफी वक्त गुजर गया, अचानक उसको याद आया कि रसूलुल्लाह ने तो कहीं जा रहे थे। खड़ी हुई, या रसूलुल्लाह अब आप जा सकते हैं, कुर्बान जाऊं। सुनो प्यारे पैगंबर ने क्या कहा। फरमाया अगर दोबारा कभी कोई जरूरत पड़ जाए फिर मेरे पास आ जाना, घबराना नहीं। जब नबी अलैहिस्सलाम सहाबा के पास पहुंचे, उन्होंने अदब से ये कहा था या रसूलल्लाह आपको शायद नहीं पता कि ये औरत पागल है, ये कमली है, ये सिदरी है, इसका कोई एतबार नहीं। प्यारे पैगंबर ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। फरमाया मेरे सहाबा मुझे भी पता है कि ये औरत पागल है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर और कौन सुनेगा। सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं ना सुनूंगा तो और कौन सुनेगा। अदी को अपने घर ले गए। अदी ने देखा अरे ये तो एक सिर्फ खजूर से बना हुआ कमरा है, खजूर की चटाई, खजूर का तकिया, खजूर का बिस्तर, और नबी अलैहिस्सलाम ने खजूर ही खाने के लिए पेश की, दूध पिलाया। अदी बिल्कुल हैरान है। मुलाकात जब मुकम्मल हुई, फरमाया अदी अब आप जा सकते हैं। अदी ने कहा या रसूलल्लाह आया तो जाने के लिए था, लेकिन अब आपकी गुलामी इख्तियार करता हूं, अब नहीं जाऊंगा। अब सुनो मुसलमानों अगली बात। नबी अलैहिस्सलाम आखिरी हज के लिए मक्के से चले, मदीने से चले मक्के को। पता है, सुना है आपने? नहीं सुना होगा। पहले कहो ईमानदारी से कि अपने औलमा की कदर करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अपने औलमा का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। उनको उनकी इज्जत के मुताबिक उनकी खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। कहो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सुन लो, मसले मसाइल तुम्हें बचा नहीं सकते, फतवे फुतवे तुम्हें बचाएंगे नहीं। कायनात में हम देवबंदी हैं, हम बरेलवी हैं, हम शिया हैं, हम सुन्नी हैं, हम अंसारी हैं, हम पठान हैं, हम कुरैशी हैं, हम फलां हैं। खुदा की कसम इतने टुकड़ों में बटे हुए हैं, लेकिन आज भी पूरी दुनिया के दुश्मन को अगर डर लगता है तो सिर्फ इस बात से लगता है कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम आ जाता है तो ये सब इकट्ठे नजर आते हैं। आज भी अगर कोई हमें जोड़े हुए है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर रसूलुल्लाह से ताल्लुक कमजोर हो गया ना, फिर कोई चीज काम नहीं आने वाली। रसूलुल्लाह की तो सुबह शाम दोपहर उठना बैठना हर चीज पता होनी चाहिए। अब सुनो दिल थाम के, रसूलुल्लाह मदीने से चले मक्के की तरफ आखिरी हज के लिए। 1,24,000 साहबा साथ में। कितने भाई? 1,24,000 साहबा साथ में मदीने से चले मक्के को। कई मील का काफिला है। रास्ते में एक कस्बा है, एक बस्ती है, उसका नाम है अबवा। क्या नाम है जी उसका? अबवा नाम है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बस्ती की तरफ अपना ऊंट मोड़ लिया। अब पता है ऊंट क्यों मोड़ा?
नहीं पता। पता है ऊंट क्यों मोड़ा? आओ पीछे चलते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की उम्र 5-6 साल है। कितनी उम्र है नबी अलैहिस्सलाम की? 5 से 6 साल। 5 से 6 साल। उनकी अम्मा उनको ले गई उनके ननिहाल में, क्योंकि उनके ननिहाल में नबी अलैहिस्सलाम के अब्बू जान की कब्र है। अब ईमानदारी से बताओ कितने ऐसे आप में लोग बैठे हैं जनता में जिनको पता हो नबी अलैहिस्सलाम का ननिहाल कहाँ है? भाई नबी अलैहिस्सलाम का ननिहाल कहाँ है? हैरान हूं मैं, बिल्कुल हैरान हूं बंगाल के लोगों पे। 75 साल गुजर गए, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुबह शाम नहीं पता, बस यही पता है कि पजामा टखनों से ऊंचा होना चाहिए। बस यही पता है कि मूंछें बारीक होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। हमारे वालिद शेर सलाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हमें जब पढ़ने के लिए भेजा मज़ार उलूम वक़फ़ सहारनपुर में, तो जब हम पढ़ने के लिए गए, आपको चुटकुला सुना दूं बीच में एक, तो वहाँ मुझे कुछ लोगों ने देखा, उन्होंने कहा तुम्हारा पैजामा टुकनों से नीचे है तो तुम जहन्नुम में जाओगे, इसको ऊंचा करो। अल्लाह। तो हमने फौरन उसको ऊंचा किया। तो घर आके अपने अब्बा को कहा कि आप भी मौलवी और हमारे अब्बा के अब्बा भी मौलवी, उनके अब्बा भी मौलवी, उनके वालिद रईसुल अराज मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी मुजाहिद आज़ादी हिंद वो भी मौलवी, उनके अब्बा मौलाना ज़करिया लुधियानवी वो भी मौलवी, उनके अब्बा मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी कादियानियत के खिलाफ पहला फतवा देने वाले वो भी मौलवी, उनके अब्बा शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी जिहाद आज़ादी 1857 में फतवा देने वाले वो भी मौलवी। मैं कहा यार इतने मौलवी हमारे खानदान में गुजर गए, आप तो मुझसे झूठ बोलते रहे। कहने लगे बच्चे क्या हुआ? मैं कहा वहां गया हूं, सहारनपुर वालों ने बताया है कि पजामा ऊंचा होगा तो जन्नती हो। बोलो भाई, इतना फतवा तो आप सब भी दे सकते हैं। पजामा ऊंचा होगा तो, अरे बोलो, इतना तो पता है ना जी। ऊंचा होगा तो जन्नती और नीचे तो जहन्नमी। तो मैंने उनको बोला आप तो बोलते थे माँ के पैरों के नीचे में जन्नत है, इन्होंने बताया कि टुकनों में फंसी हुई है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी कि रसूलुल्लाह ने कहा पजामा टखनों से ऊंचा रखो, अबू बकर घबरा के भाग के आए। थोड़े मोटे ताजे थे ना, बार बार लुंगी ढलक जाती थी। या रसूलुल्लाह मेरा कपड़ा तो ढलक जाता है। पढ़िए इमाम बुखारी को, नबी अलैहि सलाम ने फरमाया अबू बकर तुम्हारे लिए तो नहीं कहा, ये रखना तो ऊंचा ही है, मसला वही है, लेकिन ऊंचा क्यों करवाया? ऊंचा क्यों करवाया पता नहीं? और बोलो पता नहीं। स्टेज वाले जरा चुप रहिए, इनको भी पूछ लो, आपको पता है किसी को पजामा ऊंचा क्यों करवाया? कितनी शर्म की बात है, अंदाजा लगा लो। फतवा तो दे देते हो 2 मिनट में, ओ फला मुल्ला जी का कपड़ा नीचे है, ये मुल्ला जी को पता नहीं है जहन्नुम में जाएगा। कौन बाड़ी से आया है, इसको नहीं पता है कि पजामा ऊंचा होना चाहिए। ऊंचा क्यों करवाया? अब सुनो, इस्लाम किसको कहते हैं? बंगाल के मुसलमानों, नबी अलैहिस्सलाम ने यह पैजामा इसलिए ऊंचा करवाया था कि उस वक्त लोग कपड़ा नीचा करके अकड़ के चलते थे, गर्दन में सरिया था, माँ बाप को सलाम नहीं करते थे, गरीब को सलाम नहीं करते थे, गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालते थे, लोगों के साथ बदतमीजी करते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने यह पैजामा ऊंचा करवाया कि गर्दन झुक जाए, मिजाज में नरमी आ जाए। अब मसला समझ लो, बहुत शौक है फतवे देने का कि अगर किसी का पैजामा ऊंचा हो, मेरी तरह कोई मौलवी हो, पैजामा ऊंचा रखा हुआ हो, माँ बाप को सलाम ना करता हो, बीवी को गाली देता हो, बीवी के चेहरे पे थप्पड़ मारता हो, अपने बच्चों को मारता हो, अपने पड़ोसी को गाली देता हो, गरीब को सलाम नहीं करता हो, राहगीर को रास्ता नहीं बताता हो, अब ये पजामा टखनों की बजाय घुटने पे भी कर लेगा, तो इस्लाम को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब तुम्हें पता ही नहीं कि नबी अलैहिस्सलाम का ननिहाल कहाँ है।
फतवे पता है। सुनो दिल थाम के, मेरे प्यारे पैगंबर का ननिहाल वो है जहां पर रोज़ा रसूल आज है। प्यारे पैगंबर ने जो हिजरत की ना, वो अपने माँ के, बाप के, अपने नाना और अपनी नानी के घर की तरफ हिजरत की है। अल्लाहु अकबर। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के अब्बू की कब्र मदीना मुनव्वरा में आज मस्जिद नबवी के अहाते में मौजूद है। हाय 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 हाय। और सैयदा आमिना रसूलुल्लाह जब 6 साल के थे उनको ले गई गोद में उठा के उम्मे ऐमन के साथ मदीने। यशरब उस शहर का पुराना नाम था, ताकि अपने प्यारे बच्चे को उनके अब्बा की कब्र दिखा दूं। नबी अलैहिस्सलाम को जब वहां से वापस लेके आ रही थी मक्के, तो अबवा पहाड़ी पर सैयदा आमिना का इंतकाल हो गया। सैयदना आमिना को आज की जुबान में समझिए हार्ट अटैक हो गया था। उस वक्त हार्ट अटैक हो गया सैयदना आमिना को उस वक्त। तो जब उनके दर्द हुआ तेज, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की माँ ने बड़ी खूबसूरत बात कही। नबी अलैहिस्सलाम को अपनी छाती से लगाया। 6 साल के हैं, 6 साल के, अपनी छाती से लगाया। फरमाया मेरे प्यारे बेटे, लगता है कि अब जाने का वक्त आ गया है, लेकिन याद रखना मेरे बाद मेरा नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि मैं तेरा जैसा लाल दुनिया में छोड़ के जा, क्योंकि मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दुनिया में छोड़ के जा रही हूँ। सैयदा आमिना का इंतकाल हो गया। उम्मे ऐमन फरमाती हैं नबी अलैहिस्सलाम को जिन्होंने पाला है बाद में, उम्मे ऐमन फरमाती हैं बस्ती की चंद औरतों को इकट्ठा किया। लोग आए, सैयदा आमिना का कब्र बना दी गई पहाड़ के ऊपर। फरमाती हैं कि जब हम सब लोग पहाड़ से नीचे उतर आए, मेरे हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ था। फरमाती जब मैं नीचे आ गई पहाड़ से, तो देखती मोहम्मद अलैहिस्सलाम तो कहीं नहीं है, तो चारों तरफ ढूंढा, नहीं मिले। तो देखा बड़ी जोर से रोने की आवाज आ रही है, तो देखा कि ऊपर पहाड़ी पर नबी अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र के ऊपर लेटे हुए। उम्र कितनी है भाई? 5 से 6 साल। नबी अलैहिस्सलाम माँ की कब्र पर लेटे, क्या कह रहे हैं? माँ अभी मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? उम्मे ऐमन कहती है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेके आई। और फिर आज जब नबी अलैहिस्सलाम मदीना से चले, अबवा पहाड़ी रास्ते में आई, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना ऊँट अबवा पहाड़ी की तरफ मोड़ा और अपनी माँ की कब्र के पास अपने ऊँट को बिठा लिया। अब नबी की उम्र कितनी है भाई? 63 साल। जिस दिन माँ का इंतकाल हुआ 6 साल के थे। अब जब आखिरी हज के लिए जा रहे हैं, उम्र कितनी है नबी अलैहिस्सलाम की? 63 साल। सुनो मुसलमानों, तुमने नहीं पढ़ा, सुनो मुसलमानों दिल को थाम के। इमाम बुखारी कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम अपने ऊँट से उतरे और 6 साल के मोहम्मद, आज 63 साल के मोहम्मद अलैहिस्सलाम हैं, अपनी माँ की कब्र के पास बैठे, अपनी माँ की कब्र पर हाथ फेरते हैं, आंखों में आंसू जारी हो जाते हैं, बार बार वही लफ्ज दोहराते, अम्मा मैं 6 साल का था तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? अल्लाहु अकबर। और फिर लिखा है इमाम बुखारी ने, नबी अलैहिस्सलाम ने अपना सर मुबारक दोनों घुटनों के दरमियान रखा। इतना रोए कि आंसू जो थे दाढ़ी से टपकने लगे। सुनो प्यारे पैगंबर ने कहा था ना एक दिन बिलाल को, फरमाने लगे बिलाल तुम लोग मेरे पीछे खड़े हो जाते हो ना, जब तुम सफ़े बांध लेते हो, तुम तकबीर कह देते हो। बिलाल खुदा की कसम मेरी माँ सैयदा आमिना अगर जिंदा होती और तुम सब नमाज के लिए तैयार होते, तकबीर कहते थे, मैं नियत बांधता और मेरी अम्मा को मुझसे कोई काम होता, वो पर्दा हटाती और आवाज देती कि बेटा मोहम्मद, फरमाते कि मैं नमाज छोड़ के तो अपनी माँ के पास चला जाता। 63 साल के मोहम्मद, माशाअल्लाह, 63 साल के मोहम्मद अलैहिस्सलाम अपनी माँ की कब्र के पास बैठकर ज़ारो कतार, वो 1,24,000 का काफिला रुक गया। अंदाजा लगाओ, हम छोटा सा जलसा कर रहे हैं, कितना बड़ा इंतजाम किया। नबी जब आखिरी हज के लिए जा रहे होंगे, कितने इंतजाम किए गए होंगे। अल्लाह।
साहबा हैरान परेशान, फिर वही आगे बढ़े, कौन जो बचपन के दोस्त हैं, कौन जो हिजरत के दोस्त हैं, कौन जो गार के दोस्त हैं, कौन जो बदर के दोस्त हैं, कौन जो हुनैन के दोस्त हैं, कौन जो आज रोज़े रसूल में भी दोस्त हैं, कौन सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। प्यारे पैगम्बर को जफ्फी डाली, पूछा या रसूलल्लाह क्या हुक्म है, कुर्बान जाऊँ मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। फरमाया आज की रात हम अपनी अम्मा के पास यहीं पर आराम करेंगे। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम ने अपना बिस्तर सैयदा आमना की कब्र के साथ लगवाया, वहां रुके उस रात। और सुनो मुसलमानों, पता नहीं होगा तुम्हें, जिस दिन प्यारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में दाखिल हुए थे पहली बार, जिस दिन मक्का फतेह किया था 10 साल के बाद, जिस दिन बैतुल्लाह में दाखिल हुए थे आजादी के साथ, जब बैतुल्लाह में दाखिल हुए तो बैतुल्लाह के दरवाजे पर पहुंचे तो फरमाया ले आओ उसको जिसके पास चाबी है। उस्मान बिन तला कहते हैं ये अबू जहल उतबा वलीद रोज प्लान बनाते थे नौजुबिल्लाह कि नबी अलैहिस्सलाम को मारेंगे। फरमाया मेरा दिल रोज कहता था कि वो कह के गए हैं कि एक दिन चाबी तुमसे लेंगे, वो कह के गए हैं कि एक दिन चाबी तुमसे वापस ले लेंगे। फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने आखिर मुझे बुलवा लिया फतेह मक्का के दिन। यहां अगर दुनिया में रवाज है, कोई बंदा पावर में आता है ना, पहले दुश्मन को मारता है। नबी अलैहिस्सलाम जब पावर में आए, जब मक्के में पावर में आए, चाबी मंगवाई। उस्मान बिन तला समझते हैं कि आज मेरी गर्दन उतार दी जाएगी, मारा जाएगा, फांसी दे दी जाएगी कि भैया उस दिन चाबी मांगी थी क्यों नहीं दी थी। आज देखो सरकार हमारी है, हुकूमत हमारी है, बैतुल्लाह पे कब्जा हो गया। फरमाते मैं डरता डरता चाबी लेके गया तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब चाबी मुझसे ली, फरमाते मैं हैरान रह गया, मुझे एक ताना भी नहीं किसी ने मारा, एक ताना भी नहीं मारा। अल्लाहु अकबर। रसूलुल्लाह ने बैतुल्लाह का दरवाज़ा खोला, बैतुल्लाह को पाक किया, जब 2 नफिल पढ़े, जब बैतुल्लाह को दोबारा ताला लगाया, उस्मान बिन तला सामने खड़े जिनके पास चाबी है, मुसलमान नहीं है, उनको बुलाया इशारे से, इब्न तला इधर आओ। आगे पहुंचे, फरमाए चाबी पकड़ो, क़यामत तक तुम्हारी नस्ल में बाकी रहेगी। सैयदना उस्मान बिन तला फरमाते चाबी मेरे तरफ नहीं आई, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की दौलत मेरे पास आ गई। इतना करीम नबी कि जब उनके पास चाबी आई तो उन्होंने ताना नहीं मारा, बल्कि जिन्होंने नाराजगी का इजहार किया था उन्हीं को वो दौलत रसूलुल्लाह ने अता फरमा दी। और फिर पता उस दिन बैतुल्लाह में क्या हुआ था भाई? आपको पता उस दिन बैतुल्लाह में क्या हुआ था? नहीं पता होगा उस दिन बैतुल्लाह में क्या हुआ था। आजकल पता ही नहीं है ना, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कम पढ़ते हैं, अपनी किस्से कहानियां ज्यादा सुनाते हैं। अल्लाह बेशक। जिनके नौकर हैं, जिनका दीन है, जिनके नाम पर खा रहे हैं, जिनके नाम पर पल रहे हैं, उनका जिक्र ही नहीं। मस्जिदों के नौकर मस्जिदों के बादशाह बन गए, और जो मस्जिद में बादशाह के मेहमान आ रहे हैं यानी अल्लाह के नमाजी, उनसे नौकरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसीलिए तो इनको पता नहीं कि हम हैं कौन। अल्लाहु अकबर। सुनो उस दिन बैतुल्लाह में क्या हुआ मुसलमानों। बैतुल्लाह में हुआ ये कि अजान का वक्त हो गया और बैतुल्लाह के सेन में कौन खड़ा है? प्यारे पैगंबर मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े, उनके दाईं तरफ सैयदना अबू बकर सिद्दीक, बाईं तरफ सैयदना उमर बिन खत्ताब, सैयदना उस्मान जिन्नुरैन, मौला अली करमुल्लाह वजह, अबू उबैदा बिन जर्राह अमीरुल उम्मत है, और खालिद इब्न वलीद जैसे जर्नैल मौजूद हैं, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे, और हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला जैसे मुफस्सिर कुरान वहां पर मौजूद हैं। जलीलुल कदर सहाबा का जमावड़ा लगा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और बड़ी प्यारी आवाज में कहा, मेरे सहाबा और मेरा बिलाल कहाँ है?
जब ये बात कही ना मेरा बिलाल कहाँ है, तो कई साहबा जो करीब में खड़े थे समझ गए कि बिलाल को क्यों बुला रहे हैं, क्योंकि अजान दिलवाएंगे। साहबा ने कान में कहा, या रसूलुल्लाह, आज जितनी बड़ी शिकस्त अबू जहल को, उतबा को, वलीद को, इकरमा को, बड़े बड़े दुश्मनों को हुई है, जितनी बड़ी शिकस्त कुरैश को हुई है, अगर आज बैतुल्लाह की छत पर एक बद्दू को चढ़ा दिया तो इनकी रही सही इज्जत भी खत्म हो जाएगी। जिसने ये बात कही थी प्यारे पैगंबर ने नाराजगी से देखा, फरमाया कान खोल के सुन लो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर मार खाए तो बिलाल खाए, तो ये कैसे हो सकता है कि आज मक्का फतेह हुआ हो, बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा बिलाल दे। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर नहीं पता होगा आगे क्या हुआ। अरे बिलाल ने जो किया है ना, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैर धो के पूरी उम्मत जो है पीती रहे, तब भी उनका बदल नहीं दे सकते। जो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दिन किया, दिल थाम के सुनो। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने जब मुझे बुलाया मैं घबरा गया कि इतने बड़े शहजादों में बिलाल की क्या जरूरत है। फरमाते मैं कांपता कांपता आगे गया, पूछा या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है। फरमाया बिलाल बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जाओ, आज अगर कोई अजान देगा तो बिलाल देगा। फरमाते जब मैं बैतुल्लाह की मुंडेर पकड़ के, कपड़ा पकड़ के ऊपर चढ़ रहा था, मेरी आंखों से आंसू छम छम गिर रहे थे और मुझे याद आ गया, बिलाल तू बद्दू है, तू काला है, गरीब है, हबशी है। फरमाया मुझे याद आया बिलाल, तूने जब बैतुल्लाह की चौखट पर सजदा किया था तो अबू जहल ने इतना मारा था कि तू बेहोश हो गया था, और जब होश में आया तो ये बताया गया था कि बिलाल काला है, इसलिए इसको बैतुल्लाह की छत पर चढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब बैतुल्लाह की छत पर चढ़ा दिया, क्या किया मुसलमानों पता है? सुनो बंगाल के मुसलमानों, बिलाल जब छत पर चढ़ गए, अल्लाह आप सबको मक्के ले जाए, कहो आमीन आमीन। अल्लाह आप सबको अपने नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की जियारत करवा दे, आमीन। अरे जोर से कहो आमीन आमीन। बिलाल ने क्या किया पता है? बैतुल्लाह की छत पे चढ़े होके जब आप मक्के जाएंगे ना, या आप वीडियो में देखते हैं, वो जो काले रंग का कमरा है जिसपे काले रंग का गिलाफ चढ़ाया, उसको बैतुल्लाह कहते हैं, और वो जो चारों तरफ बरामदे हैं उसको मस्जिदुल हराम कहते हैं। अल्लाह मस्जिदुल हराम में किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? बैतुल्लाह की तरफ। बैतुल्लाह की जो दीवारें हैं उनको किबले का दर्जा हासिल है। आप जिधर से आएंगे, जो दीवार सामने है उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाइए। अब रसूलुल्लाह ने बिलाल को क्या कहा कि बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जाओ। किसकी छत पे भाई? क्या करने के लिए? उससे पहले कभी कोई बैतुल्लाह की छत पर अजान देने नहीं गया, और अब भी क़यामत तक कोई बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के अजान नहीं दे सकता। सुनो, आपको भी मसलों का शौक है, एक खूबसूरत मसला सुनो। बिलाल कहते हैं जब मैं बैतुल्लाह की छत पर चढ़ गया ना, थे तो नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्द, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। फरमाते जब मैं बैतुल्लाह की छत पर चढ़ा, मेरे दिल ने फौरन सवाल किया, बिलाल अब काबा किधर? मैं तो काबे की छत पे हूं, अब काबा किधर? फरमाया अब काबा किधर? वो बिलाल है, क़यामत तक के लिए उनकी ये बात सुनहरी हरूफ में लिख दी गई। फरमाते जब मैं बैतुल्लाह की छत पर चढ़ गया, नबी ने कहा अजान दो। मदीने में तो अजान बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके देता था, कुबा में तो अजान बैतुल्लाह की मुंह की तरफ करके दी, बदर में तो अजान बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके दी, ओहद में अजान बैतुल्लाह में मुंह तरफ कर करके दी। अब तो बैतुल्लाह की छत पे हूँ, किस तरफ मुंह करके अजान दूं? फरमाया मैंने भी देर नहीं
लगाई, फौरन एक उंगली कान में डाली और शहादत वाली उंगली और अपना चेहरा बैतुल्लाह के सहन में जिस तरफ प्यारे पैगंबर खड़े थे उस तरफ कर लिया। और बिलाल कहते हैं मेरे दिल ने कहा कि बिलाल, काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना उस्मान साहब लोधियानवी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुनो अगली बात, मेरे अल्लाह का कमाल देखो। बिलाल ने तो बता दिया कि काबे का काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, लेकिन अभी ये बात बताई थी रसूलुल्लाह के दिल में अल्लाह ने बात डाल दी कि प्यारे पैगंबर आप तवाफ कीजिए। प्यारे पैगंबर चल पड़े खाना काबा के सेन में, मताफ में रसूलुल्लाह तवाफ करने लगे, बिलाल अजान देने लगे। अब बिलाल का काबा घूमने लगा, बिलाल भी अजान देते देते घूमने लगे। सारे मुसलमानों को बताना था कि क़यामत तक जितने मर्जी झूठे नबी आते रहे हम उधर जाएंगे जिधर रसूलुल्लाह आ गए। अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, हमारा चेहरा उधर होगा जिधर रसूलुल्लाह का चेहरा है। हमारे लिए हुक्म वो होगा जो रसूलुल्लाह ने किया है। अब फिर इससे अगली बात भी बता दूं, एक और वक्त है, आप तो कहोगे तो चाहे सारी हम तो चाहते हैं जब तक रहे, लेकिन मजबूरी। सुनो उससे अगली बात। अब जब रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ा दी, कैदी लाए गए, माफ कर दिए, माफी तलाफी भी हो गई। आखिरी वाक्या सुनिए, दिल थाम के जरा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत अबू सुफियान जो उस वक्त गवर्नर थे मक्के के, उस दिन मुसलमान हो गए रजी अल्लाह ताला। वो आए, या रसूलल्लाह कोठी पे खाना तैयार है, चलें? नबी अलैहि सलाम ने कहा नहीं, आज नहीं जाएंगे, फिर कभी। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूलल्लाह अपना घर भी तो यही है, चलें? अबू बकर आज नहीं। उस्मान ज़ुन्नुरैन, या रसूलल्लाह यहीं पे है सारी जायदाद, सारे महलात, चलें? नहीं। उमर बिन खत्ताब हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारे, या रसूलल्लाह हमारी कोठी पे। उधर मक्के में एक औरत है, उसका नाम है उम्मे हानी। क्या नाम है भाई? उम्मे हानी। उम्मे हानी। पहले वादा करो इंशाअल्लाह मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा देंगे, इंशाअल्लाह। हाय हाय, बढ़ा देंगे इंशाअल्लाह। आप लोग समझ रहे हो मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं। अगर तुम रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, इन किस्से कहानियों में पड़े रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता ईमान खत्म होता चला जाएगा। हमारी इत्तबा तो सैमसंग के मोबाइल में एप्पल का सॉफ्टवेयर नहीं चलता, ओप्पो के मोबाइल में सैमसंग का सॉफ्टवेयर नहीं चलता। ये दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मलकियत है। यहाँ किसी मौलवी मुल्ला का दीन नहीं चलेगा, वही चलेगा जो रसूलुल्लाह ने। हक है, हक है, हकीकत। सुनो रसूलुल्लाह ने, वो एक औरत है उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला उनका नाम है, 3-4 बच्चे हैं उनके। खामिद ने इसलिए छोड़ दिया कि मुसलमान हो गई थी, टूटा फूटा सा घर है उसका। अपने बच्चों को रोज कहती है कि ये जो नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम है ये मेरे भाई लगते हैं, मेरे चचा के बेटे हैं, हमने बचपन इकट्ठा गुजारा है। अब जिस दिन मक्का फतेह हुआ, सारे मक्का के जितने गैर मुस्लिम थे अपने घरों में बैठ गए, दरवाजे बंद करके। जगह जगह सहाबा इकराम के फौजी फिर रहे हैं, वो बच्चे भी अपनी माँ के पास बैठे हैं और उनकी माँ नबी अलैहिस्सलाम के किस्से सुना रही है। एक छोटे बच्चे ने, बच्चे तो कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे कुछ भी कह सकते हैं, एक छोटे बच्चे ने सवाल किया, कहने लगी अम्मा आप जो ये बात कहती हो ना कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके भाई हैं, कहने लगे आज मक्का फतेह हो गया, क्या मामू हमारे घर भी आएंगे? उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये बात सुनी
उनका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में आंसू आ गए। अपने बच्चे को वैसे ही दिलासा दिया, कहने लगी हाँ बेटा आएंगे। और दिल में सोचती हैं कि जिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ हमने बचपन गुजारा, अब तो ये मोहम्मद अलैहिस्सलाम मदीने से फातेह बन के आए हैं, लाखों लोग साथ में हैं, बैतुल्लाह को फतेह किया है, बड़े बड़े जर्नैल साथ में हैं। इनको क्या याद होगा कि एक बहन भी इस मक्के में रहती है। इतनी बात को सोच के अभी आंखों में आंसू ही आए कि दरवाजे पे किसी ने जोर से दस्तक दी। इन्होंने भी जोश में पूछा कौन है दरवाजे पर, तो दरवाजे से आवाज आई, हानी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मदुर रसूल अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरवाजा खोला। 10 साल बाद अपनी बहन को देख रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों की आंखों से आंसू जारी हैं। अंदर तशरीफ लाए, तशरीफ रखी। पहली बात बड़ी प्यारी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कही। आपको पता है हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी बासी खाना नहीं खाया, भूखे रहे, 3 दिन का फाका रहा, लेकिन जब भी खाया तो ताज़ा खाया। लेकिन उस दिन उम्मे हानी के घर पर पहला मौका है। पूछा हानी घर पे कुछ खाने के लिए है? अरे वहाँ लोग मिन्नतें कर रहे, बादशाह मिन्नतें कर रहे कि कोठी पर मुर्ग मुसल्लन तैयार है, लेकिन रसूलुल्लाह किसी के यहाँ नहीं गए। रसूलुल्लाह कहाँ गए? अपनी गरीब बहन के घर के गए और पूछा हानी कुछ खाने के लिए है? फरमाया या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं, एक बासी रोटी है। उस रोटी को लाया, पानी से धोया और सिरके के साथ पेश किया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वो बासी रोटी खाई। कहने लगे हानी सारे मक्के के लोगों ने मुझे रोका था या रसूलुल्लाह हमारे घर पर चलें, तो मैंने उनको कहा कि जब मेरी बहन का घर यहाँ मौजूद है तो मैं फिर तुम्हारे घर क्यों जाऊं? अल्लाहु अकबर अल्लाह। सुनो उस रात क्या कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मुसलमानों, कोई मौलवी आता है तो मसले की बात बताता है, जमात वाला आएगा चिल्ले की बात बताएगा, कोई सुन्नी आएगा अपने बुजुर्गों के किस्से सुनाएगा, और कोई शिया आएगा मौला अली की मनक़बत सुनाएगा, कोई देवबंदी आएगा देवबंद के किस्से सुनाएगा, कोई बरेली शरीफ वाला आएगा अजमेर शरीफ के किस्से सुनाएगा, कोई इंजीनियर आएगा इंजीनियरिंग की बातें सुनाएगा, कोई लीडर आएगा सियासत की बातें सुनाएगा, कोई अफसर आएगा अपनी अफसरी के तजर्बे बताएगा, कोई व्यापारी आएगा व्यापार की बातें बताएगा, कोई मास्टर आएगा तो इल्म की बातें करेगा। तो प्यारे पैगंबर ने उस रात अपनी बहन से जो बातें की हैं, क्या बातें की होगी पता है आपको? फिर कहता हूं नहीं पता होगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो बात उस रात की ना, वो हमें समझाया है कि जिस लाइन में तुम तुर्रम खां बन जाते हो उसकी शेखियां ना बखारो। सुनो 10 साल बाद जब अपनी बहन से मिले, बासी खाना खा लिया, बिस्तर लग गया, फरमाया उम्मे हानी ने या रसूलल्लाह आप आराम करें, कुर्बान जाऊं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम पर। फरमाया हानी आज आराम नहीं करना, आज की रात तो हम बैठेंगे। हानी को अपने सामने बिठाया, सारे भांजे भी साथ में बैठ गए। करीब में सोचो कि क्या होगा, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा होगा कि इतनी बार तस्बीह पढ़ो जन्नत मिलेगी? क्या कहा होगा कि फजर की सुन्नतें ना छोड़ना? क्या कहा होगा कि फलां नफिल पढ़ना? वो तो दीन के मालिक है ना जी, जो भी कहते हैं बस वही सच है, ये हमारा ईमान है। लेकिन उस रात नबी अलैहिस्सलाम ने जो कहा था ना, ये जमीन की छाती फट गई थी, आसमान का सीना चिर गया था उस रात जो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बात कही। उम्मे हानी को करीब बुलाया, सामने बिठाया। हानी ने भी शायद सोचा होगा कि नबी अलैहिस्सलाम कुछ अमल बताएंगे, कुछ अल्लाह की बातें, कुछ दीन की बातें। क्या जाऊं कुर्बान मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अपने करीब उम्मे हानी को बुलाया, करीब बिठाया, भांजे भी बैठ गए। बड़े प्यार से एक बात कही, कहने लगे हानी आप तो हमसे उम्र में बड़ी हैं, नबी अलैहिस्सलाम से 15-20 साल बड़ी थी। हानी आप तो उम्र में हमसे बड़ी हैं ना, आपको तो पता है कि जब हम 6 साल के थे हमारी वालदा सैयदा आमिना का इंतकाल हो गया था। हानी आप
आपने तो सैयदा को अच्छी तरह देखा है, हम अपनी अम्मा को अच्छी तरह नहीं देख सके। आप आज मुझे ये बताओ ना, मेरी अम्मा थी कैसी, उनका चेहरा कैसा था, वो बोलती कैसे थी, वो चलती कैसे थी। हानि कहती है नबी अलैहिस्सलाम अपनी माँ को याद करके रोने लगे। मैं सैयदा आमिना की सीरत बयान करने लगी। फरमाया अभी मैं बयान करते करते थकी भी नहीं, प्यारे पैगंबर ने दूसरा सवाल कर दिया। फरमाया ए हानि मेरी बड़ी बहना, तू तो जानती है कि मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरे अब्बू सैयदना अब्दुल्ला मेरी पैदाइश से चंद महीने पहले चले गए। ए हानि मैंने अपने अब्बा को नहीं देखा, सैयदना अब्दुल्ला को नहीं देखा, उनका चेहरा कैसा था, चलते कैसे थे, बोलते कैसे थे, मुझे आज की रात बताओ मेरे प्यारे अब्बू थे कैसे। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलाम को उम्मे हारी ने कहा या रसूलल्लाह आपके अब्बू जैसी प्यारी सूरत मक्के में उस वक्त किसी और की नहीं थी। अरे जिस पेशानी में नूरे मोहम्मद होगा वो कैसी सूरत प्यारी होगी। अल्लाहु अकबर। अभी अब्बा का जिक्र पूरा होता है तो चचाओं का जिक्र छेड़ते हैं, उनका जिक्र पूरा होता है दादा का जिक्र छेड़ते हैं। ये बात प्यारे पैगंबर ने हमें समझा दी कि अगर किसी बुलंदी पर पहुंच जाओ और फिर जब अपने रिश्तेदारों के पास जाओ तो अपनी बकौती ना हाँकने लगना, उन लोगों को याद रखना जो उस वक्त तुम्हारे साथ थे जब तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं था। ये प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम की वो सीरत है कि अगर हम रसूलुल्लाह की सीरत को अपनाएंगे तो कामयाब होंगे, अपनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बस ये पता करना है कि रसूलुल्लाह की सुबह कैसी थी, शाम कैसी थी, दोपहर कैसी थी, चलते कैसे थे, बोलते कैसे थे, खाते कैसे थे। मैं अक्सर मौलवियों को पूछा करता हूँ, सुबह जिस दावत में जाओ गोश्त, जिस दावत में जाओ गोश्त। मैं पूछा करता हूँ कि कभी ये भी तो सोचो रसूलुल्लाह का खाना कौन सा सुन्नत था, क्या हम वक्त की गोश्त खाते रहते थे? रसूलुल्लाह कैसी मसनद पे बैठते थे, रसूलुल्लाह कैसे कपड़े पहनते थे, रसूलुल्लाह करते क्या थे। अरे मुसलमानों, हमारी इज्जत प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है। आज भी पूरी कायनात में अगर इस्लाम को कहीं से ताकत मिलती है, अगर बैतुल्लाह में तवाफ हो रहा है तो वो सिर्फ काली कमली वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानेंगे नबी अलैहिस्सलाम को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे इत्तबा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए कि जो चंद बातें तो आपसे बहुत सी करता, लेकिन मजबूरी है, मुझे 5 बजे के जहाज़ से वापसी है, इसलिए 1 घंटा पहले पहुंचना है। लेकिन ये वादा है जब भी कभी मुजाहिद हबीबी साहब इंशाअल्लाह ताला आप बुलाएंगे तो अल्लाह ने चाहा ज़रूर हाज़िरी होगी। आप लोगों से मिल के खुशी इस बात की हो रही है कि रात के 1-1:30 बजे तक भी आप प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात मोहब्बत से सुनने के लिए अभी तक बैठे हुए हैं। और याद रखो, जिसमें इश्क़ रसूल बाकी है बस वही ईमान वाला है। प्यारे पैगंबर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अपने माँ बाप से ज्यादा, बच्चों से ज्यादा, माल से ज्यादा, और फरमाया जो अपनी जान से भी ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम को चाहता है, बस वही ईमान वाला। बेशक। और सुनो, इस्लाम के सिर्फ 2 मकसद हैं, ये सुनते जाओ बात। 2 मकसद हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने जब दुनिया को कहा मैं एक अल्लाह और उसके रसूल की दावत देने आया हूँ, तो दुनिया को यह बताया था कि तौहीद में से मिलावट खत्म करनी है। और जब कोई गैर मुस्लिम दोस्त पूछता है इस्लाम का मकसद क्या है, छोटी सी बात है, प्यारे पैगंबर ने कहा कि जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, उस पर वाजिब है कि दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा दे। अगर आप एक मुसलमान हैं तो एक हिंदू भाई के बर्तन में खाना आपके लिए जायज़ है। आप अगर मुसलमान हैं, एक सिख के साथ जफ्फी डालना आपके लिए जायज़ है। आप अगर एक मुसलमान हैं, एक दलित के साथ गले मिलना आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप मुसलमान हो के किसी के धर्म की वजह से उससे नफरत करेंगे तो आपको अभी रसूलुल्लाह का दीन समझ नहीं आया है। अल्लाह अकबर। बेशक हमें पाबंद किया, पूरी दुनिया को पाबंद नहीं किया कि सारी दुनिया वाले मुसलमानों, नहीं, हमें पाबंद किया कि हम इस्लाम की शक्ल सूरत बना के रखें। बनाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, आप लोगों ने इस्लाम की फोटो देखी है भाई? अरे इस्लाम की फोटो देखी है आपने? बोलो नहीं देखी ना भाई, बोले देखी है।
लेकिन आप आपके पास मोबाइल है ना? अरे मोबाइल है नहीं माशाल्लाह? आपके मोबाइल में जो कैमरा लगा हुआ है उससे एक प्यारी सी अपनी फोटो खींच लो और उसको ध्यान से देखो। जी। वो फोटो इस्लाम की है। किसके लिए? हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, दलित, बोधी भाइयों के लिए वही इस्लाम है जो हमारी शक्ल है। उन्होंने मस्जिद नहीं देखी, कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं सुनी, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, लेकिन वो इस्लाम को जानते हैं। कैसे? क्योंकि अब्दुर्रहमान उनके साथ काम करता है, क्योंकि इमदादुल्लाह भाई का कारोबार उनसे है, क्योंकि जुनैद भाई उनकी दुकान से सामान खरीदने जाते हैं, क्योंकि शफी भाई उनके साथ पढ़ते हैं। अब हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के साथ जो इस्लाम की शक्ल हम पेश कर रहे हैं उनके नज़दीक वही इस्लाम है। तो अकेला मौलवियों ने ठेका नहीं रखा इस्लाम का। आपकी वजह से अगर कोई इस्लाम को गाली देगा तो लिख के ले जाओ, क़यामत के दिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को जवाब देना होगा। समझ रहे हो बात? नहीं, आज से अच्छा वतीरा करेंगे सबके साथ, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप का एहतराम करेंगे ना इंशाअल्लाह, बीवी का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह, बच्चों से प्यार करेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग बोलते हैं अल्लाह सारी दुनिया का भला हो जाए। अल्लाह के बंदे, जो तुम्हारी दुनिया है वो कौन है? सारी दुनिया का भला करने चले हो, तुम्हारी दुनिया कौन सी है? आपकी दुनिया, हमारी दुनिया, हमारे अम्मी अब्बू। आप नमाज पढ़ते हो, और वो नमाज पढ़ते हो ना भाई जी। अपने अब्बू से कभी गले मिले हो? फिर क्यों नमाज पढ़ते हो? अपनी माँ के पैर दबाए हैं, फिर क्यों नमाज पढ़ते हो? अपनी बीवी से मजाक किया, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? अपने बच्चों से दोस्ती की, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? अपने पड़ोसी के भाई बने हो, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? अरे किसी भूखे के मुंह में लुकमा डाला नहीं, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? किसी जख्मी के पर मलहम लगाई नहीं, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? किसी भटके हुए को रास्ता दिखाया नहीं, दिखाया, फिर कैसे नमाज पढ़ते हो? अल्लाह के बंदे, कभी मौलवियों से पूछो तो सही नमाज पढ़नी क्यों है। कुरान ने दर्जनों जगह कहा कि इन्नत सलाता, कि नमाज इसलिए ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो, अच्छी बातें करने लगो। अराइत अल्लाजी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिक अल्लाजी यदुल यतीम। नमाज इसलिए ताकि तुम यतीम के मुंह में लुकमा डालो। ये तुमको किसने समझाया कि नमाज दूसरों को ताना देने के लिए? अरे ये नमाज इसलिए बनाई थी कि तुम अच्छे बन जाओ। कोई नमाज पढ़ के भी अगर गाली देता है, नमाज पढ़ के भी बाप को सलाम नहीं करता, नमाज पढ़ के भी बीवी को थप्पड़ मारता है, नमाज पढ़ के भी अपने बच्चों से दुश्मनी रखता है, नमाज पढ़ के भी अपने हिंदू सिख भाइयों से दोस्ती नहीं रखता, फिर ये नमाज नहीं पढ़ता, ये तो मुनाफकत करता है, इसको नमाज का पता ही नहीं है। नमाज बनी इसलिए कि तुम अच्छे बन जाओ। बनेंगे अच्छा इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी आप सबको इन बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।